शगुन, अभी आ रही है आवाज? यस सर। मैं कह रहा हूँ, मैं तेरे को कॉल करने के लिए लिखा था, तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? सॉरी सर, मेरी साइड पर। क्लास के बाद कॉल करना मुझे, ठीक है? यस सर। ओके गाइस, सो आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपने। अह, तनीषा, आप अपना हैंड रेस कर लो बेटा, मैंने आपकी आंसर शीट ली हुई है, तो आपके साथ मैं बोलता रहूंगा। बाकी लोग मुझे बताते रहना बेटा, जहां जहां जिसके क्वेश्चंस का आंसर मैच नहीं हो रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑनवर्ड्स मैंने आपको दिए थे। ठीक है? आई थिंक 40 और 41 मैंने कराया था। कौन सा कराया था तनीषा? एक तो 40 तो कराया था मैंने, मुझे याद है। 41 नहीं कराया था शायद, है ना? तेरी आवाज नहीं आ रही तनीषा। सर मुझे याद नहीं कौन से करवाए थे आपने। ऐसा तो याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 39 से लेके 41 तक बताओ पहले। किसी को कोई डाउट? 39, 40, 41। अगर हो गया है तो थम्स अप कर दिया करो, और अगर डाउट है तो प्लीज रेज है। 39 तो बहुत छोटा सा था। इसमें तो हार्डली कुछ इंफॉर्मेशन थी, तो इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं था आपको। ये तो बहुत ही छोटा सा बना होगा, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे इसको। हो गए सबके? 39, 40, 41। ओके, आगे चलते हैं। 42, 43। 42 एंड 43। आंसर्स मैच कर लो सारे बुक के साथ। आपके मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर किसी में आंसर मैच नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ। 42, 43। तो ये करके रखा करो प्लीज, हाँ। नेक्स्ट टाइम से प्लीज ये करके रखा करो, आंसर्स मैच करके रखा करो अपने, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। ओके, आई कैन सी प्रथम थम्स अप। बाकी अरुणिमा, तनीषा हो गए 42, 43। शगुन? ओके। अब नहीं बताओ बेटा, कहाँ पे डाउट है? सर मेरे को आगे मतलब मेरा सही आ गया। मेरे को एक डाउट पूछना है सर, इस पे फुल फॉर्मेट बनाएं, क्योंकि हमारे जो सर है ना, जैसे हमने जो क्वेश्चन किए उसमें कई क्वेश्चन में नहीं आता, जैसे एज वर्किंग जैसे कुछ एक आ रहा है, तो इतना सारा बनाना पड़ेगा। बेटा ये चीज मैंने बताई थी पहले भी। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करने बैठ जाओगे ना एग्जाम में, ओ इसमें से क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, तो आप 5 मिनट तो आइडेंटिफाई करने में खराब कर दोगे। समझ रही मेरी बात? और उसकी जगह अगर आप पहले बना लोगे ना फॉर्मेट, तो अगर कोई कुछ नहीं आ रहा उसको ब्लैंक छोड़ दो। इट विल मतलब ऐसा। ऑलवेज सेव यू टाइम, इट विल ऑलवेज सेव यू टाइम, नॉट ओनली इट विल सेव यू टाइम। आपको लग रहा है कि अरे यार ये एक्स्ट्रा बनाया मैंने, ये तो आया ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है ना? आपको ये लग रहा है कि यार ये तो आया नहीं, मैंने बेकार में एक्स्ट्रा बना दिया। लेकिन आई एम टेलिंग यू, अगर आप पहले फॉर्मेट बना लोगे ना, बिना ये दिमाग लगाए कि क्या इस क्वेश्चन में है क्या नहीं है, इट विल ऑलवेज 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 सेव यू टाइम। दो चीजों में फायदा होता है उससे, दो चीजों में। और ये चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम हर साल इस चीज को करते आ रहे हैं, और हमने ये हमेशा ट्राई करके देखा है कि और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या मेथड्स अच्छे हैं। तो जब ये पहले हम फॉर्मेट नहीं यूज करते थे, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते थे क्या लिखें क्या नहीं लिखें। और उसकी वजह से दो चीजों का नुकसान होता था। एक तो जब वो जब ये चीज सोचते थे तो उसमें 5-7 मिनट तो ऐसे ही खराब कर जाते थे, ये पढ़ते पढ़ते पढ़ते। और कई बार क्या करते थे बच्चे, जल्दबाजी में और टेंशन में आधी चीज लिखते थे आधी नहीं लिखते थे। फिर क्योंकि अब आधी आपने नहीं लिखी, सपोज फॉर एग्जांपल आपने ट्रिप का TR लिखा, आई नहीं लिखा, और आई था इसके अंदर, आप मिस कर गए। ठीक है? आपको लगा शायद नहीं है और आपने नहीं लिखा। अब बाद में क्या करोगे? वो बीच में घुसाओगे उसको। पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे, अबे यार ये तो आ ही नहीं रहा, इसमें ये कहाँ आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। फॉर्मेट अगर रटा हुआ होता है, एक तो जल्दी जल्दी लिख दिया, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं फिर तो। नहीं तो हर स्टेप पे सोचोगे क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। एक क्वेश्चन ना, अब जैसे आप कह रहे हो ऐसे करके देखना, यू विल रियलाइज कितना मुश्किल हो जाएगा बिना फॉर्मेट बनाए। ठीक है। ठीक है?
प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि दिस इज दी बेस्ट वे वी हैव कम आउट, कि आप, अगर आपको रटा हुआ है ना फॉर्मेट, आपको 5 मिनट से ज्यादा फॉर्मेट बनाने में नहीं लगते, एंड दैट लीव्स यू विद अराउंड 8 to 9 minutes टू डू योर रेस्ट ऑफ द वर्क, जो कि बड़े आराम से फिर हो जाता है अगर आपने फॉर्मेट ढंग से कर लिया तो। ठीक है, सो माय रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज इसको इसी तरह से फॉलो करो कि इसको पूरा फॉर्मेट एक बार में बना लो। एंड पता है क्या होगा, अभी तो आपको लग रहा है कई क्वेश्चंस में ये है नहीं है, कईयों में तो जैसे 39 क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था, अब एग्जाम में वो नहीं आने वाला। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 4 एडजस्टमेंट तो आएंगी ही आएंगी। तो आपको जो अभी लग रहा है ना कि ये खाली खाली जा रहा है, वो खाली नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर? और बताओ, और कोई डाउट अपनी? नहीं। ओके, सो 42 43 हो गया। चलो आगे, तनीषा हो गए थे ना ये? आगे के बताओगे, यस 44 45, क्वेश्चन नंबर 44 and 45, इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन 44 45, अवनी एंड तनीषा। ओके, कोई डाउट ही नहीं है यार, चलो अच्छी बात है। 46 and 47, 46 and 47। हाँ जी, प्रथम, शगुन एंड अरुणिमा, 46 and 47। सर मैंने अभी करे नहीं है। क्यों? सर वो स्कूल का भी काम बहुत सारा था इसलिए कर नहीं पाई। वेरी गुड शगुन, मतलब मैंने एक पूरा आपको बीच में क्लास स्किप करके टाइम भी दिया है ना, तब भी नहीं हो पाया, और बीच में वीकेंड भी मिला था आपको। और मेरा वो कहना तो बेकार ही है ना, कितनी बार भी समझा दो कि भाई अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई काम नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देन यू नीड टू टॉक टू मी, है ना? तेरे को तो बात करनी नहीं है मेरे से, तुझे तो भागना है मेरे से। क्यों शगुन? दिख रहा है क्या पढ़ाई चल रही है तेरी, कितना अच्छे मार्क्स आए हैं तेरे, है ना? तेरे को पता है मैंने सिर्फ तेरे लिए लिखा है कॉल करने के लिए, और किसी बच्चों को नहीं लिखा है। क्या कह रहा हूँ शगुन मैं? चुप बैठने से काम नहीं होता है। पूछ रहा हूँ बेटा, कुछ जवाब चाहिए मुझे। सॉरी सर। बेटा सॉरी बोलने से अगर काम बन जाते ना सारे, अगर सब कुछ ठीक हो जाता। सॉरी का, अच्छा सॉरी का पर्पस क्या होता है पता है? क्या मतलब होता है सॉरी का, बताओ? बताओ शगुन। बताओ भाई, कुछ पूछो, जल्दी बता यार, मुझे आगे भी चलना है, फिर जल्दी बता। सर वो प्रोजेक्ट चल रहे थे इसलिए नहीं हो पाए। यार मैंने जो सवाल पूछा ना उसका जवाब दिया कर, एक तो पहले तू अपना जवाब अलग ही देने में लगी हुई है। सॉरी का मतलब क्या है? सॉरी मतलब सॉरी, है ना? सॉरी का मतलब पता है क्या है? पूछ रहा हूँ कुछ यार, एक तो ना तू चुप होके बैठ जाएगी, उससे तो फिर कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है। when I'm talking to you, then you have to talk to me ना। यस सर। हम्म, बताओ पता है सॉरी का मतलब क्या है? बस सॉरी बोल दिया, कुछ गलती होगी सॉरी बोल दिया। सर आगे नहीं होगा, ऐसे रिपीट नहीं होगा। बट ये हो रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। And just see your performance. It is reflecting in your performance कि आप साथ साथ तैयारी नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देर आर कपल ऑफ स्टूडेंट्स जो नहीं कर पाते हैं, और भी अच्छे हैं जो कई बार अटक जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, बट दे लेट मी नो, एंड दैट्स द डिफरेंस।
That is the difference. You need to be honest with me. You're getting me, शगुन? ये सारी बातें जो मैं अभी तेरे को बोल रहा हूँ ना, मेरा मेरा मन नहीं था अभी बोलने का। मेरा मन था मैं तेरे से अलग से बात करूं, बट बिकॉज यू डोंट इवन कॉल मी बैक even after writing to you, that is bad. That is something which I don't like at all. चलो क्लास के बाद करते हैं बात एक और आराम से। It's not happening like this, Shogun. Sorry, it's not helping at all. हाँ जी अरुणिमा। सर इस क्वेश्चन में जो पहली एडजस्टमेंट है कौन से उसका कौन से एक कौन से कौन से क्वेश्चन? सॉरी 47, 47 में, ओके। उसकी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसका एक इफेक्ट तो फाइनेंसिंग में से माइनस 12% हो डिबेंचर्स जाएगा। वाला, 12% हाँ जी। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड। ओके, पहले तो बताओ ये एडजस्टमेंट है क्या, इसका पर्पस क्या है इस लाइन लिखने का? मतलब कि जो डिबेंचर थे टोटल उसमें से मतलब 12% डिबेंचर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में रिडीम हो गए। उसका पर्पस क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग में नहीं हुए, पहली बात, एंड में हुए। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। हाँ एंड में रिडीम हो गए तो इसका एक इफेक्ट तो फाइनेंसिंग में आ जाएगा इसका लेस होकर। पर्पस क्या है, यही पूछ रहा हूँ। इस ये लिखने का, अगर ये नहीं लिखा होता तो क्या फर्क पड़ता? हम्म, ये जो लिखा हुआ है ये क्यों लिखा है, इसका पर्पस क्या है, ये समझना चाह रहा हूँ मैं। यही समझ नहीं आया मुझे कि यही क्या यही लिखा। बस यही मैं समझना चाह रहा था। देखो, ये हिडन एडजस्टमेंट के लिए लिखा है। जो इंटरेस्ट निकालना है आपको 12%, ये उसके लिए लिखा है। ठीक है? अगर ये नहीं लिखा होता तो भी डिबेंचर तो कम होते हुए दिख रहे हैं आपको। देखो बुक में, देखो पहले कितने थे और अब कितने हैं। 50,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो ये एडजस्टमेंट तो आप फाइनेंसिंग में इन एनी केस लेके जाते हैं कि हम्म, डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं 50,000 से, तो आप फाइनेंसिंग में प्लस कर देते कि पैसे आए होंगे। सॉरी, पैसे पे करे होंगे, नहीं माइनस नहीं करते हैं। नहीं माइनस। हाँ माइनस करते हैं, सॉरी माई मिस्टेक। तो 50,000 से माइनस करते हैं, ये तो इन एनी केस करा होता आपने, इररिस्पेक्टिव कि ये नीचे आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट दी है या नहीं दी है। सो ये एडजस्टमेंट इसलिए नहीं दी है कि आपको ये बता रहे हैं रिडम्पशन हुई है। ये एडजस्टमेंट इसलिए दी है कि रिडम्पशन कब हुई है ये बता रहा है, ताकि आप इंटरेस्ट निकाल सको। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें डेट चाहिए होती थी कि जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन हो रही है, वो कब हो रही है। ठीक है ना? तो ठीक है। हमने क्या रूल बनाया था, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस यानी 5 लाख। इंटरेस्ट इज टू बी हम्म, कैलकुलेटेड ऑन 5 लाख टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब अगर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं दी होती थी तो हम सिर्फ ओपनिंग पे निकाल रहे होते थे, लेकिन हम्म, जब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दी है तो ओपनिंग पे निकालेंगे टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें क्या है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 31 मार्च 2022। तो आप 5 लाख पे निकालोगे पूरे साल का, और फिर उसके बाद होता है कि ऑन ऑन द क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टिल 31 मार्च। तो ये तो है ही 31 मार्च, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं निकलेगा, तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है। समझ आई मेरी बात? यस। ठीक है, मैं एक बार फिर समराइज कर रहा हूँ। इस एडजस्टमेंट का पर्पस था इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। हालांकि अगर इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट नहीं भी दी होती तो भी इंटरेस्ट वैसे ही कैलकुलेट हो रहा होता, क्योंकि हमारी अजम्पशन फिर वही होती जो दी है। हमारी अजम्पशन भी यही होती कि हम सारा का सारा इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकाल रहे होते। इन्होंने दे दिया वही चीज कि भाई 31 मार्च को ही ट्रांजेक्शन हुई है, तो हमारे रूल के हिसाब से भी वही बना। ठीक है? तो अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगा, जो इंटरेस्ट निकालोगे वो दो जगह जाएगा। एक तो जाएगा वाइड के आई में, दूसरा जाएगा फाइनेंसिंग में माइनस। अब क्लियर हो गया? और कुछ और क्या डाउट है? और क्या डाउट है अरुण में, और कुछ? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49। क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49। बाकी लोग तब तक प्लीज देख के रखो, जल्दी जल्दी बताया करो। क्वेश्चन 48 एंड 49, अवनी, अरुणिमा। हाँ प्रथम। सर 49 में एडजस्टमेंट बता दो, ये 10% डिबेंचर वाली। 10% डिबेंचर वाली कहाँ लिखी है?
कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा एडिशनल है, लिखा है, एडिशनल एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नोट में दे रखा है नीचे। कह रहा है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो इज दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 लाख 10% डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2017। क्या रूल बताया था अभी थोड़ी देर पहले अरुणिमा को मैं बता रहा था? ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा टिल डेट ऑफ लाइन वही ट्रांजैक्शन। बोला कर ना, हाँ पूरी लाइन बोला कर जैसे मैंने लिखवाई है। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन और फिर उसके बाद क्या बोला था? एंड क्लोजिंग पे कब निकलता है? फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टिल 31 मार्च। तो अपनी कॉपी में लिख, एक बार लिख लिख, एक जगह लिख, मैं बोल रहा हूँ साथ में, ठीक है? तो लिखना शुरू कर। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस कितना है देखो, 1,50,000। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 1,50,000 लिखो, ठीक है? फ्रॉम 1st April 2016, फ्रॉम 1st April 2016 टू 31st March 2017। पहले यहां तक समझ आया? चेक करो कि मैंने ये क्यों लिखा है। एक सेकेंड। प्रथम आवाज आ रही है मेरी अभी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ लिखा तूने? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन 1,50,000 फ्रॉम 1st April 2016 टू 31st March 2017। यहाँ तक लिखा? यस सर। ये पहला पार्ट था, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम 1st April टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है? इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग बैलेंस यानी 2,50,000 फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी फ्रॉम 31st March 2017 टू 31st March 2017। इसका मतलब क्लोजिंग पे तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही आपकी साल के एंड में हुई है। समझ आया मैंने कुछ बोला, या दोबारा रिपीट यस सर। करूं? फिर इनको सर ऐड करना है। पहले ये बता, समझ आया जो मैंने सेकंड टाइम वाला बोला? यस सर। तो सेकंड वाले का तो आंसर जीरो हुआ ना। 2,50,000 पे मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ 31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2017, तो कोई टाइम पीरियड बना ही नहीं ना। यस सर। तो इसीलिए सिर्फ पहले पार्ट पे ही बनेगा। अगर ये ड्यूरिंग द ईयर कभी हुई होती, साल के बीच में ट्रांजेक्शन हुई होती, तो आपका स्प्लिट हो रहा होता। आधा कुछ पार्ट आपका ओपनिंग पे निकल रहा होता कुछ महीनों का, और कुछ महीनों का क्लोजिंग पे निकल रहा होता। ओके सर। समझ आया? तो अभी तो सारा का यस सारा सर। किस पे निकल रहा है? ओपनिंग पे। 1,50,000 पे 10% पूरे साल का। अच्छा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको और क्लियरली समझ आएगा। अगर हम सपोज करो, ये लिखा होता क्वेश्चन में 10% डिबेंचर वर इशूड ऑन, लेट्स अज्यूम लिखा होता 1 जुलाई 2017, 2016। लिखो एक जगह ये डेट लिखो, 1 जुलाई 2016। क्वेश्चन में मान लो ये लिखा होता कि जो आपने ये इशू करे हैं, ये कब करे हैं? 1 जुलाई 2016 को। लिखा प्रथम? अनम्यूट कर यस ले दो सर। मिनट के लिए, अनम्यूटेड रहने दे बेटा। 1 जुलाई 2016 को इशू करें तो रूल के हिसाब से क्या होता है जो हमने रूल बोला? 1 अप्रैल दो हजार सर सत्रह से कितने लेके, डिबेंचर्स करें? यही बेटा सारे के सारे 1 लाख। तो अगर हमारा जो रूल होता, रूल के हिसाब से क्या था? 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 जुलाई 2016 तक आप किस पे निकाल रहे होते? ओपनिंग पे, यानी 1,50,000 पे। ये क्या लिख के दिखा रहा हूं मैं? मैंने बोला डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 1 जुलाई 2016, ठीक है?
आई कांट सी यू प्रथम, आई थिंक तेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आज हैंग हो गया है। अपना कैमरा ऑफ कर ले चाहे तो। हाँ, अनम्यूट कर बेटा। यस सर। हाँ, तो आपकी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? ठीक है, 1 जुलाई। अज्यूम कर रहे हैं 1 अप्रैल, 1 जुलाई 2016। तो 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 जुलाई 2016 तक, ठीक है, ये एक पीरियड हो गया। ये ओपनिंग पे निकलेगा, ओपनिंग हो जाता है आपका 1,50,000 इंटू 10%, इंटू कितने महीने? अप्रैल मई जून, 3 महीने। ठीक है। यस सर। और दूसरा पार्ट हो जाता है आपका 1 जुलाई 2016, जब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वहां से लेके 31 मार्च। तो आपने क्या किया, पूरे पीरियड को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और ये किस पे यस निकलता है? सर। क्लोजिंग पे। क्लोजिंग। तो ये जो आंसर आता है इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। दिस इज योर टोटल इंटरेस्ट पेड। ओके सर। क्लियर हो गया? सो देखो आपकी यस दिस सर। दिस वाज योर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस इज योर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो मैंने जो रूल बताया, देखो अब रूल समझ में आया। आप ओपनिंग बैलेंस पे निकाल रहे हो, यानी 1.5 लाख पे निकाल रहे हो फ्रॉम 1 अप्रैल टिल डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और फिर क्लोजिंग बैलेंस पे निकाल रहे हो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टिल 31 मार्च। यस सर। ठीक है, अब क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में, प्रेजेंट क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या दे रखी थी, मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए आपके लिए हमेशा के लिए। देखो ये दे रखी थी, तो आप पहला पार्ट लिखोगे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है 1.5 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 10%, क्योंकि ये पूरा साल हो गया तो ये 12/12 हो गया। जो सेकंड पीरियड है वो आपका पीरियड बचा ही नहीं, ये तो कुछ पीरियड बचा ही नहीं आपका, तो यहाँ पे नील हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। नील क्यों हुआ? नील का लॉजिक समझ में आया? क्योंकि मैं जब यहाँ लिखता भी, तो यहाँ क्या लिखता, 2,50,000 इंटू 10% किसका? 0 मंथ्स का। सारे 12 के 12 महीने तो ऊपर ही हो गए। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो सिंपल सा रूल लगाओ, जो रेट ऑफ ट्रांजेक्शन दी है वहां तक ओपनिंग पे निकालना है और उसके बाद क्लोजिंग पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 49 और 50 में कोई और डाउट? क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। अरुणिमा, तनीषा, प्रथम, चलो आगे चलते हैं फिर। 51 एंड 52। क्वेश्चन 51 एंड 52। ओके, गुड, यस, बिल्कुल डाउट नहीं है। 53, 54, सबको समझ में आ रहा है ये फिक्स्ड एसेट वाला किस तरीके से करना है, कब आपको अकाउंट बनाना है, कब आपको बिना अकाउंट बनाए करना है, ये समझ में आ रहा है? बिकॉज यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ओके, 53 एंड 54, अवनी एंड प्रथम। सर 52 तक करे थे। अवनी, 55 एंड 56। यस सर, मेरा किसमें बेटा? 55 का आंसर मैच नहीं किया। चलो 55 पे आते, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। चलो, कहीं तो डाउट निकला, मैं सोच रहा था डाउट ही नहीं है तुम्हारे यार। सर, हाँ बेटा। सर मेरी क्लास है तो मुझे जाना होगा। तूने कहा तेरा कोई डाउट है आगे? सर 56 में है। तो क्या डाउट है, पहले तू बता दे जल्दी से।
तो मेरा मैथ नहीं हुआ, पर मैंने फिर से देखा नहीं है, तो मैं एक बार देख के बता दूंगी। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको मैसेज करूँगी। तो मैंने ना अभी रिसेंटली किया, तो 56। बहुत ज्यादा interesting। तेरा 56 हो गया तनीषा? मेरा डाउट। तेरा डाउट है, 56 डाउट है? हाँ। चल, तो मैं अभी डिस्कस करूंगा अभी 56 का यहाँ पे, ठीक है? तो बाद में देख लियो वीडियो पे। ठीक। हाँ, और जो अगर समझ नहीं आ रहा उसके बाद भी डाउट हो तो फिर मेरे से एक बार पूछ लियो, मुझसे मैसेज करके पूछ लियो चाहे। अच्छा, इसके अलावा मैं अभी होमवर्क दूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि जो पहले वाले क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले वो कैसे करने हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो आफ्टर योर क्लास बाद में, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, तो फिर एक बार समझ लेना कि क्या होमवर्क है, किस तरह से करना है, ठीक है? हाँ ठीक जी है। तनीषा, कौन सा क्वेश्चन था? 55? सर इसमें मेरा 56 क्वेश्चन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर बुक में एक एक आ गए। तो 56 क्वेश्चन देखना है मेरे को, 55 हो गया? यस। ओके, बाकी अरुणिमा एंड प्रथम? प्रथम ने तो किया नहीं, अरुणिमा? ओके, सो 56 क्वेश्चन, इट शुड बी दिस वन देन। ओके, जरा चेक करते हैं क्या क्या है। एक बार देखो मेरे साथ कि आपने कैसे किया और मैं कैसे कर रहा हूँ, देखते हैं जरा हमने ठीक किया कि नहीं, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में मैंने देखा क्या क्या दिया हुआ है। मुझे बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के बाद मुझे नोट्स टू अकाउंट से रखे हैं, और नोट्स टू अकाउंट्स के बाद मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मेट बनाऊंगा, मैंने फॉर्मेट बना लिया, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मार्क करूंगा। तो देखते हैं जरा कैसे कैसे मार्किंग करी है आपने, चेक करो तनीषा। सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड, इसको कहीं मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तो मैं अपना अलग से एडजस्टमेंट करूंगा। सेकंड, मशीनरी, मशीनरी को मार्क करो। कहाँ पे मार्क करोगे? बताओ, जल्दी बताओ तनीषा, कहाँ मार्क किया आपने मशीनरी का सेकंड एडजस्टमेंट? सर फिक्स एसेट। कहाँ पे? फिक्स्ड एसेट नॉन। में क्या? अच्छा, आपके में फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है, मेरे में आप पुरानी बुक से कर रहे हो ना? इसमें प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ मिलेगा, हाँ। ठीक है? तो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पे मार्क करो, सेकंड 2 नंबर लिखो उसके आगे। देन उसके बाद अगला डेप्रिसिएशन, वो भी उसी के आगे आएगा, 3 नंबर लिखो उसके आगे, ठीक है? फिर उसके बाद डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, ये फोर्थ वाली किस चीज से रिलेटेड है? डिबेंचर से। 2 नंबर के जो दोनों सेकंड नोट दे रखा है उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर दे रखा है, उसके आगे लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर, उसके आगे लिखो 4 नंबर। देन इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन सो एंड सो डेट, इन्वेस्टमेंट दे रखी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके आगे लिखो 5 नंबर, ठीक है? यहाँ तक लिखा? उसके बाद यस। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर, प्रेफरेंस शेयर आपका नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा है, उसके आगे लिखो 6 नंबर, ठीक है? देन सेवेंथ आपको दे रखा है इंटरिम डिविडेंड, अगेन इसका कहीं मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये अलग से ही आपकी एडजस्टमेंट होगी। फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, ये लिखो आप इक्विटी शेयर के आगे 8 नंबर, ठीक है? लिख ली सारी एडजस्टमेंट्स? यस। आपने आपने भी ऐसे लिखी हुई थी? चलो, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स को उठाते हैं, और आपने किया हुआ है तो मैं आपके इसमें टिक करता रहूंगा, ठीक है? लेट्स सी आपने ठीक किया है। क्या कह रही है तनीषा? की फोटो नहीं भेजी है लास्ट। ये कौन सा क्वेश्चन भेजा है फिर तूने? 56 ही तो भेजा है। वो लास्ट ईयर में एक एक नंबर आ गए हैं। ओहो, तो तूने अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है? अटेम्प्ट किया है, पर तो ये भेज, फोटो नहीं। भेज फोटो भेज, अभी भेज, पीडीएफ बना के भेजियो। एक सेकेंड गाइस, हाँ। अरुणिमा, तेरे सारे क्वेश्चंस हो गए थे? सर हो गए थे, पर वो पीडीएफ में इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैंने देखे थे, मेरे को मिले नहीं थे, तभी मैं पूछ रहा था। हाँ हो गए थे। ओके, समझ में आ रहा है? चैप्टर अच्छा लग रहा है? यस सर, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस के बाद शुरुआत में थोड़ा सा शुरुआत में बड़ा प्लेन बोरिंग वाला सा और था। बड़ा ये लग रहा होगा भाई यार, ये पता नहीं क्या क्या चीजें बताए जा रहे हैं सर, ये पता नहीं, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, ये रूल वो रूल, ये याद करो वो याद करो। शुरू में लगता है, आई नो, आई एग्री, बट जैसे जैसे समझ आ जाता है ना तो बड़ा मजा आता है, फिर इसको फिर लगता है भाई कुछ भी नहीं है, ये तो बस उसमें क्या करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एक तरह से पूरे करने हैं,
फॉर्मेट बना लिया उसका तो फिल इन द ब्लैंक्स ही रह गई, उसका तो बहुत इजी हो जाता है। अकाउंटिंग रेशियोज काफी इजी था, उसके बाद ये वापस से फॉर्मेट वगैरह आ गया था, थोड़ा सा हाँ तो दिक्कत थोड़ा होता है। बोरिंग लगता है, आई नो। कई बच्चों को अकाउंटिंग रेशियोज बड़ा बेकार लगता है, मैं फ्रैंकली बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने टाइम पे, क्योंकि मुझे रटने वाले चैप्टर अच्छे नहीं लगते थे, तो मुझे यार वो फॉर्मूले रटो ये सब करो ना, ये बड़ा बोरिंग सा लगता था। बट देन ठीक है, मुझे मुझे सबसे बेस्ट चैप्टर लगता था इशू ऑफ शेयर। आज की डेट पे भी बड़ा मजा आता है मुझे उसको करने में। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं उसके अंदर। तनीषा भेजा आपने? यस सर। भेज दिया? एक मिनट रुको। देखो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा होता वो भी मेरे को भेजा करो, ताकि पता चल सके गड़बड़ कहाँ कर रहे हो, ठीक है ना? ये तो पता कैसे चलेगा कहाँ गया भाई? तो उस पर 56 ही लिखा हुआ है। आया नहीं क्या? तूने पूरा सर पीडीएफ ये दोबारा? हाँ हाँ, बोल बोल, क्या कह रही थी निशा? यही है सर लास्ट। यही वाला है? नहीं नहीं, इसके नीचे इसके नीचे कहाँ है? ये दिख रहा है मुझे तो बस 56। ये आया नहीं है PDF। अरे तूने क्या नंबर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर? तो कंफ्यूज कर दिया ना क्वेश्चन नंबर में। आवाज नहीं आ 57 रही। होगा। तेरे क्वेश्चन में 57 है? तो 57 तो भेजा ही नहीं तूने अभी भी। कहाँ भेजा है? अरे क्या चक्कर है भाई, रुक जा। अभी तो मैंने लिया है तेरे उसमें से पीडीएफ में से। गलत आ गया क्या कुछ? हाँ तूने भेजा तो है यार, बात तो सही है, मैंने कुछ गड़बड़ करी है लग रहा है। ओके सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने गलत कॉपी कर लिया यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ यार, ये तो फिर 56 आ गया, चक्कर क्या है? हाँ जी आ गया 57 फाइनली। ओके सो एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है? जहां दिक्कत आ रही हो मुझे बताना, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी चलने की, ठीक है? तो शेयर कैपिटल, सबसे पहले शेयर कैपिटल की करेंगे। कहाँ से चल रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट से। स्टेप्स याद है? पहला स्टेप हो गया आपका फॉर्मेट, दूसरा स्टेप मार्क ऑल एडजस्टमेंट, तीसरा स्टेप नोट्स टू अकाउंट्स को खत्म कर रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट में पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। 3 लाख से 5 लाख होगा, यानी 2 लाख रुपए आपके फाइनेंसिंग में बढ़ जाएंगे, ठीक है? आपने 2 लाख के इनर कॉलम में लिखा हुआ है, भाई इसको सही से लिखा करिए, ये 10,000 लग रहा है मुझे। अगर मैं इसको चेक करूंगा ना तो मैं तो इसको 10,000 मानूंगा। तो अगर कभी कटिंग कर रहे हो तो थोड़ा ढंग से ओवर राइटिंग ऐसे नहीं करो, या तो इसको काट करके करो, कि इसको ऐसे काट के साफ साफ जो भी आपने लिखा था इसको काट के 2,10,000। समझ आ रहा है? ठीक है, तो प्लीज इसको साफ साफ लिखो 2,10,000। और खुद भी गड़बड़ कर जाओगे नहीं तो कैलकुलेशन में, एग्जामिनर तो चलो छोड़ो, जो करेगा बाद में करेगा, आप खुद भी नहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दोगे। हाँ जी। तो 2 लाख तो समझ में आ गया। इक्विटी शेयर 2 लाख रुपए से बढ़ रहे हैं। तनीषा अनम्यूट करके रख दो आप। यस सर। ठीक है, अब इसके साथ में एक एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट नंबर 8, सबसे लास्ट वाला क्या कह रहा था? इक्विटी फ्रेश इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2022। तो 5% कितना हुआ? 3 लाख रुपए का। सॉरी 3 लाख का नहीं, 2 लाख का, क्योंकि आपने जो इशू करे हैं एक्स्ट्रा वो कितने हैं? 2 लाख रुपए। 2 लाख के शेयर इशू करे, तो 2 लाख का 5% होता है 10,000। तो 10,000 आपका प्रीमियम है। और ये अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता सर, अगर आप देखो ध्यान से, ये नहीं भी लिखा होता तो नीचे सेकंड वाली जो आपका नोट है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है जो कि 10,000 से ही बढ़ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो यस। ये जो पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखा होता तो भी ऑटोमेटिकली ये चीज हमें ऑलरेडी दिख रही है बैलेंस शीट से। सो दिस